हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, तुसी सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भैया ने दसो भी अपना तारुफ तक कराओ जरा। तोकीर काठिया 27-14 खिंचे वाला। अच्छा भाई अपने को किन्ना क लग्या जीवन? आपको तकरीबन 4 कनाल लगे ना। 4 कनाल जी। ते अच्छा भाई ये दसो भी ये किन्नी इंदी यानी कि टाइम किन्ना हुंदा इंदा? अभी भी तकरीबन 6 तो 7 महीने का टाइम है। 6 तो 7 महीने दा। मिनिमम 6 महीने और 7 महीने भी लग सकते हैं इस फसल। ठीक ते भाई इंदी की पहचान की हुंदी जीवन दी? जीवन अजकल जीवन दे नाल एक चाइना गोल्ड और एक इंडियन और इस अलावा एक और भी बीज आ चुका है, वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जीवन तरह ही है। जी जी। लेकिन इहदा बल्ब का फर्क होता है। ठीक। वो बिल्कुल प्योर वाइट हो गया जो चाइना गोल्ड होगा, और उस बाद वो ਜਿਹੜੇ पत्ते ने ना, तुसी ये जरा दिखाओ कि ਉਹਦੇ पत्ते बिल्कुल क्लोज होंगे, बिल्कुल क्लोज। ये पत्ते थोड़ा जिहा गैप होता हल्का हल्का उंगल का 2 उंगल का ना, ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ बिल्कुल गैप नहीं है। सही, ये फर्क है ना। अच्छा तकीर भाई ये दसो भी इन्नी डिमांड इंदी क्यों की वजह इंदी यानी कि हले भी इंदा काफ़ी रेट मांग रहे? हाले भाई फिलहाल तो ये मेडिसिन यूज़ हो रहा है अच्छा जी। और एज अ बीज यूज़ हो रहा है, क्योंकि हाले ये मार्केट से नहीं आया, जो मंडी से आएगा फिर इसका रेट डिग जाएगा। ठीक। फिलहाल ये एज अ बीज जो ना यूज़ हो रहा है, इसलिए महंगा है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि इतना महंगा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेट है वो तकरीबन 500 रुपये है। सही। जो गवर्नमेंट का फिक्स रेट है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए फिर रेट जो है अप किए गए हैं। तो भाई इंदा की मुस्तकबिल की है? अब भाई मुस्तकबिल मैं जो निचोड़ निकालिया है, मैं दूसरा साल है अलहमदुलिल्लाह। ये जो मैं निचोड़ निकालिया ये है कि फिलहाल इसका रेट 1500, 2000, 2500, 3000 पिछे पिछे जो बिल्कुल खुश्क हो गया उदो रेट इसका 10-15 हज़ार तक भी गया। सही। लेकिन ये बेनीफिट्स की ने, अगर रेट इसका मिनीमम 300 रुपया भी आ जाए या मिनीमम 500 रुपया, 5 या 300 रुपया बहुत टाइम तो बाद आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि 2-4 साल तक आएगा। 2-4 साल तो बाद अगर 300 रुपया भी रेट आ जाए तो फिर भी तकरीबन 36 लाख रुपया की एक एकड़ की फसल है। सही। किस तरह कि 300 मन एक एकड़ चो निकल आता है। जो तो 300 मन एक एकड़ चो निकलेगा तो तुम हिसाब ला लो तो 36 लाख रुपये बनेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक ऐसी फसल जो 36 लाख रुपया इसने वैसे दे जाए। तो भाई इनका खर्चा कितना हो जाता? फिलहाल इसका जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ बीज का खर्चा है। बीज इसका बहुत महंगा है, इसलिए इसका खर्चा है। बाकी इसका खर्चा मेरा ख्याल है कि बाकी फसलों नाल भी कम है। कपाह उत्ते बहुत ज़्यादा खर्चा है। गंदम तो हालांकि खर्च कम है, फिर भी गंदम के भी हिसाब नाल इसका खर्च बहुत ज़्यादा कम है। इसका बिल्कुल लाइट जिहा खर्च है। इन्हें तुसी 1-2 खाद देनियां ने और 1-2 स्प्रे ने। अगर तुसी हुण असीं तो स्प्रे किया, पत्ते जिहड़े ने इहदे नाल हल्के हल्के पीले हो चुके हैं। बस असीं 1-2 स्प्रे कर चुके हैं। पहले तुसी गंद दा स्प्रे कर दो और कोई खर्चा नहीं। बाकी तुसी पानी तो बाकी फसलों लगाना है, तुसी इहनूं भी लगाना है। सही। अच्छा ये दसो भी की रेट शेट चल रहा महीना अपना, ये किहड़ा चल रहा है इस टाइम? ये चौथा महीना है। अच्छा। बुकिंग यदि शुरू है, कुछ बुकिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बुकिंग जारी है। सही। तो कुछ असीं रखना भी है इंशाल्लाह। तो ये मई दे विच निकल आंदा? अप्रैल मई नहीं, जून च निकलेगा। जून दे निकलेगा, यानी कि 2 महीने पे है। हाँ जी, 2 महीने तकरीबन का टाइम बाकी। तो इस टाइम 2 महीने पहले की रेट चल रहा? ये तो मुख्तलिफ रेट है, कोई फाइनल रेट नहीं है। मैं जिस तरह तुम कह चुका कि गवर्नमेंट की तरफों इसका फाइनल रेट जो ना 500 रुपये है। सही। लेकिन लोगों के अपने रेट बनाए हुए ने। मैं कुछ बुकिंग 1850 रुपये भी की, 1650 भी की, 2300 तो भी बुकिंग की मैं। तो हुण किन्ने च कर रहे हो अगर कोई आंदा तो? ये मुख्तलिफ रेट ने, जो कोई इंशाल्लाह साढ़े नाल तावन करेगा उन्होंने। मैं तो एक पिछली एक वीडियो बनी सी, वो मैं एक लोगों दस चुका कि मेरे को जो जीवन कड़ा तुसी रेट पुछ लो अगे पीछे लोगों को। हर जगह मेरे हुण पिंड से तकरीबन कुछ 10 लोगों को लगा है। सही। किसी को 4 कनाल है, किसी को 1 एकड़ है, किसी को 2 कनाल है, इसी तरह लोगों को लगे ने। मेरा तो यही मैं कहवागा कि जोड़ा जितों फाइनल रेट मिले किसी को उतों रेड लैंड, उस तो भी मैं इंशाल्लाह उन्होंने कम रेट दे दूँगा। अच्छा ये ओरिजिनल की गारंटी होएगी? इंशाल्लाह ओरिजिनल की गारंटी होएगी। सही। अच्छा ये दसो भी पई इंदा यानी कि ना बहुत सारे दोस्त कहते जी ये 2 नंबर आते हैं लोगों ने किसानों लुटना लिया आ, तो ये आम ही बीज तरह होंदा, इहदे च जरा थोड़ा जिहा कोई कन्फर्म करो की वजह है? बिल्कुल नहीं, ये आम बीज तरह बिल्कुल नहीं। तुसीं एक देसी लसन देख लो ना, वो बिल्कुल ਇਹਦਾ एक गुटली छोटी जी होती और देसी लसन का बिल्कुल पूरा एक पोथी जी ना बराबर है। सही। ये जो निकलेगा इंशाल्लाह तुहानूं दिखावांगे। तकरीबन एक जो प्याज बिल्कुल मोटा प्याज जो तगड़ा प्याज है उस जितना एक जीवन का जी पोथी आती है। ठीक। तो जो तुसीं वो मेरे ख्याल 1 किलो यूज़ करना है तो वो ये तुहाडा एक पोथी यूज़ होएगी, क्योंकि ये भी तकरीबन 700 ग्राम तक चले जाता है। 700 ग्राम 600 ग्राम मतलब 3 तुहाडे बूटे होण ना, 3 पौधे
ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 kg ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ। ਔਰ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਨਾ 3 ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 kg ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਣ ਗਈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 10ਵੇਂ ਦੀ ਐਂਡ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ 15 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਬਸ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ 2714 ਖਿੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ, और मेरा मोबाइल नंबर है 0363 76 452। ये मेरा मोबाइल नंबर है। और मैं तुम्हें एक और चीज़ दस देवां ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਬਾਈ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੌਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਗਿਣ ਲਓ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ਇਹਦੇ 12 ਪੱਤੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ ਹੀ 10 12 14, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ 12 10 12 14 ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁਸ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਦ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਖਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ? ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਖੁਰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜਾ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, बेहतरीन है। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬੀਜੋ, ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 7 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ 4 ਕਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀਵਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਦੇਸੀ ਲਸਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਲਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਖਾਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿतनी दफ़ा दे लो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि खाद तो थोड़ी उस ज़मीन में बड़ा और ठंडा रखना है, और बड़ी जी ग्रोथ होनी वो मदद मिलनी है। लेकिन तुसी 2-3 दफ़ा खाद तुसी 4 दफ़ा दे सकते हो। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ? एहतियात तुसी ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੋਡੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਗੋਡੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਗੋਡੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਬਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਦफ़ਾ ਗੋਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਗੋਡੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਗੋਡੀ ਦੇ ਮੇਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਇਹਨੇ। और थोड़ा गंद भी खत्म हो जाता है। गंद जो खत्म हो जाएगा, जो थोड़ा नमकियात जो खुराक गंद खा रहे हैं वो भी पौधे जाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा पौधे मजबूत होगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया भाईजान मुकम्मल मालूमात देने।